वेलकम टू सिटी टॉक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के डॉक्टर बलवंत शास्त्री जी जुड़ जुड़ चुके हैं और सीतामढ़ी में आजकल मां जानकी की जन्मोत्सव की धूमधाम से भव्य रामलीला की तैयारी चल रही है और रात को 6 बजे से 10 साढ़े 10 तक उनकी रामलीला का मंचन दिखाया जाता है। इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ नेताजी जुड़े हुए हैं और इनका कुछ कहना है पुनौरा धाम सीतामढ़ी के ऊपर। तो सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो सीता नवमी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है और सीतामढ़ी में, संपूर्ण सीतामढ़ी में या अन्यत्र कहीं भी, ये सब बधाई के पात्र है और सबके लिए हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं है। क्योंकि मूल अधिष्ठात्री भगवती सीता यह सबके कल्याण करने वाली है। और जितना भी अच्छाइयां है, जितना भी शक्तियां है, जितना भी ऊर्जा है, वो सब सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती सीता के कारण ही इस संसार में व्याप्त है। मेरा ये कहना है कि सीतामढ़ी अपना नाम से ही सीता जी के जन्म स्थल होने का प्रमाण दे रहा है। हमें किसी विवाद में नहीं जाना है। मेरा यह कहना है कि दो महंतों की झगड़ा में या महत्वाकांक्षा में हमारे सीतामढ़ी के आम जनता या भारत के आम जनता क्यों भोगे इनका मतलब ये जो गलती किए हैं उसका प्रायश्चित आम जनता क्यों करे। सीता जन्मभूमि जी, आप सुन रही हो। सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी में है। कुछ लोग जबरदस्ती पुनौरा पुनौरा बोल करके सीता जन्मभूमि को नया तरीका के हवा दिए हैं और ये उसमें कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ सीतामढ़ी के आम जनता से पूछना चाहता हूँ कि यह बताइए कि 15, 20 वर्ष, 25 वर्ष पहले आप पुनौरा को जानते थे सीता जन्मभूमि के रूप में? कोई नहीं जानता था, क्योंकि अस्तित्व में सिर्फ और सिर्फ सीतामढ़ी के पुराना जानकी स्थान ही है और वही उर्विजा केंद्र है। वहीं से सीता जी का जन्म, वहीं पर सीता जी का जन्म हुआ था। पुनौरा पुंडरीक ऋषि के आश्रम, बहुत ही पवित्र और पुनीत आश्रम, संत पुंडरीक ऋषि जी का वो आश्रम था। हलेष्ठी यज्ञ होने के पश्चात बरसात से बचने के लिए राजा जनक जी ने सीता जी को लेकर के कुछ समय के लिए पुंडरीक ऋषि के आश्रम में ठहरे थे। इस बात को पुनौरा के कुछ वर्चस्ववादी लोग पचा नहीं पाते हैं और वो जबरदस्ती कहते हैं कि पुनौरा सीतामढ़ी सीता जी का जन्म स्थान है। इसमें भी हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि है तो सीतामढ़ी में ना। हमारा यह कहना है कि आप पुनौरा पुनौरा कहते हैं, वो डायरेक्ट सीतामढ़ी क्यों नहीं कहते? उसमें दोनों मंदिर का प्रतिष्ठा जुड़ जाएगा और साथ साथ पूरे सीतामढ़ी का विकास होगा। अयोध्या का विकास क्यों हुआ?
इसलिए कि सीतामढ़ी जैसा महत्वाकांक्षी वहां कोई नहीं था। छोटा सा टुकड़ा जमीन के टुकड़ा के लेकर किसी ने नहीं कहा कि भाई इस मोहल्ला में प्रभु राम का जन्म हुआ था, सरजू के किनार पर ही जन्म हुआ था, सरयू के तट पे। या किसी अन्य जगह पर जन्म हुआ था। सब ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। उसी तरह से मेरा मानना है कि सीतामढ़ी में मां सीता जी का जन्म हुआ था। इस बात को स्वीकार करने में किसी को क्या तकलीफ हो सकता है? यदि ईमानदारी की बात पूछा जाए तो ये सब पूरा सीतामढ़ी जानता है, और आज के नवयुवक भी जान रहा है कि एक समय था कि राजा दरभंगा नरेश 5100 एकड़ जमीन दान में दिया था जानकी मंदिर के महंत को, तत्कालीन महंत को। तो एक राजा जब किसी को दान देता है तो मैं किसको दे रहा हूं, वो योग्य है या नहीं है, ये सब चीज का इंक्वायरी करके देगा ना। बिल्कुल। तो राजा ने राम जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी को दिया, और ठीक है, महंत ने गलती किया, कुछ भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसने बेच रहा है प्राइवेट आदमी के साथ में, या उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी गलती आप सीता जी के जन्मभूमि को अलग करके देखोगे क्या? हम कहते हैं कि पुनौरा भी सीतामढ़ी में है, जानकी मंदिर भी सीतामढ़ी में है। आप पुनौरा धाम कहने के बजाय सीतामढ़ी धाम कहिए, ताकि पूरे विश्व का कल्याण होगा सीतामढ़ी के साथ साथ, और पूरा बिहार का कल्याण होगा, पूरा बिहार का डेवलप होगा। आज कहने के मतलब पुनौरा के नाम पर ही सही सब जगह से राम पथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अनेक सुविधाएं आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप एक तुच्छ मनुष्य की तरह आप सिर्फ सोचते हो कि पुनौरा 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 कह करके आप जैसे बरगलाते हैं। ठीक है, आपको जो जैसा करना वैसा कीजिए। सनातन धर्म का तो धर्मावलंबी तो कभी आवाज उठाना जानता नहीं है, सही बात पर कभी निर्णय लेता नहीं है, श्रद्धा के सामने में नतमस्तक होता है। अब रह गया रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी से मैं पूछना चाहता हूं, या पूरा सीतामढ़ी के आम जनता पूछना चाहता है कि आप सीतामढ़ी के विषय में क्या जानते हैं? शास्त्र प्रमाण है बोलेंगे आप तो पुनौरा के नहीं आएगा, सीतामढ़ी के आएगा। पुनौरा सिर्फ पुंडरीक ऋषि के आश्रम के नाम आएगा। यह पूरा क्षेत्र पुण्यारण्य कहलाता था। अब पुण्यारण्य होने के कारण से हलष्टी यज्ञ के लिए जगह का तलाश पूरा हुआ इसी जगह पर, हलेश्वर स्थान पर यज्ञ हुआ, हलष्टी यज्ञ हुआ। अब वहां से हल चला तो फिर सीता जानकी मंदिर के नजदीक में ऊर्जा स्थान पर जो है सीता जी की उत्पत्ति हुई। बगल में पुंडरीक ऋषि के आश्रम था, अन्य भी बहुत सारे आश्रम था, तपस्वी लोग रहते थे, साधु संत रहते थे, योगी रहते थे। ये सारे बहुत ही सुव्यवस्थित वातावरण था। लेकिन दुर्भाग्य हमारे बिहार वासियों का है, सीतामढ़ी का है, जो इतनी महामाया महाशक्ति संपन्न होने के बाद भी कुछ लोगों के स्वार्थवादियों के कारण, वर्चस्ववादियों के कारण जो है सीतामढ़ी के नाम ना लेकर के
ये पुनौरा पुनौरा रटते रहते हैं, जबकि होना चाहिए कि सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म हुआ था, बस इतना। सीतामढ़ी धाम होना चाहिए ताकि सबका कल्याण होगा। बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा, ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि सीतामढ़ी को सिर्फ सीतामढ़ी के नाम से जाना जाए, सीतामढ़ी धाम के नाम से जाना जाए, ना कि पुनौरा धाम से बुलाया जाए उन्हें। लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी तो तब आएगा जब बात आएगी कि जो इतने पुराने कथावाचक आचार्य श्री रामभद्राचार्य जी का आजकल सीतामढ़ी में कथा चल रहा है और उनके तरफ से एक भी इस तरह की कोई बात नहीं सुनने को मिल रहा है, जिसके प्रति सर ने बताया कि उनको भी अपनी बातों में, उनके जो शास्त्रों में आई है कि इस तरह की जो एक हिस्ट्री है माता जानकी की, कि जो हलेश्वर स्थान से हल चली थी और एक जगह पे आकर के वहां उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये चीजें डिटेल में ज्यादा बता नहीं पाते हैं वो, और नाम के लिए जो कहना है सर का, वो बिल्कुल कहाँ तक मतलब सही है, ये आप लोग बिल्कुल देख रहे हैं। और सीतामढ़ी की जनता से सीधा सवाल है कि सर जो कह रहे हैं इस बातों में कितनी सच्चाई है, आप लोग इस पे रोशनी जरूर डालें। और किसी भी तरह के सवाल है आपके पास तो शशांक बलवंत सर से बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो आप भद्रा जी आचार्य जी जो इस चीज का नहीं जिक्र करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे सर? वो रामभद्राचार्य जी कथावाचक है, जी संत है, और सबसे ज्यादा सनातन धर्म में ही उच्छृंखलता है, मनमानी है। रामभद्राचार्य जी महाराज या अन्य जितने भी साधु संत है, वो आजकल सब लगाते हैं जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु, जबकि जगत गुरु लगाने का अधिकार मात्र हमारे सनातन धर्म के अंदर में जगत गुरु शंकराचार्य का है, चार पीठ के पीठाधीश्वर का है। उसमें भी बहुत सारे दोष आ गया है, कितने शंकराचार्य बन के फिर रहे हैं। तो कहने का यह है कि भाई संत तो सही सनातनी है, असंत वो है जो सनातन धर्म में दोष जो आ गया है उसको शुद्धिकरण करते, उसको सफाई करते और सही बात आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते। तो वो ऐसा कोई कर नहीं रहा है। हर संत चाह रहा है कि बड़ा से बड़ा मेरा आश्रम बने, ज्यादा से ज्यादा मैं धनवान कहलाऊं, बड़ा ज्यादा से ज्यादा बहुत पैसे वाला लोग हमारा चेला बने, शिष्य बने। ये महत्वाकांक्षी किसी गृहस्थ के महत्वाकांक्षी से कम ऐसे संतों को नहीं है आज के तारीख में। बहुत बिरला खोजने पर कोई तपस्वी मिलता है। और रह गया सरकारी पद्म भूषण, तो पद्म भूषण क्या चीज है? एक संत के सामने में भगवान की ताकत कमजोर हो जाता है, और वो संत आज पद्म भूषण लेकर घूमता फिरे, ये कहां तक उचित है? लेकिन हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते हैं। चलिए, वो आते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी में, कुछ धार्मिक वातावरण को फैलाते हैं, इसके लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं मैं। लेकिन जितने बड़े वो संत कहलाते हैं, उस तरीका से सच्चाई को स्वीकार उनको करना चाहिए। हमारा मात्र इतना कहना है कि आप पुनौरा धाम कहते हैं, उसको आप सीतामढ़ी धाम कहिए। नाम से ही प्रमाणित हो जाता है कि सीता जी का जन्म सीतामढ़ी में हुआ था। ये जबरदस्ती पुनौरा पुनौरा कह करके लोगों को भ्रमित करते आ रहे हैं, ये बहुत गलत काम है। ये सीतामढ़ी के बारे में आखिर में रामभद्राचार्य जानते ही क्या है? जितने भी, हम तो चैलेंज से कहता हूं, आज के 15-20 साल पहले के जितने भी आदमी है, उनसे बुला करके पूछिए ना कि सीता जन्मभूमि कौन सा है। इससे पहले कोई अस्तित्व में नहीं था पुनौरा। जब से
भाजपा की सरकार आई है, भाजपा के सरकार के अंदर में कुछ लोग अच्छे अच्छे पद पर थे और आज भी है। उन्हीं के कारण से ये पुनौरा धाम प्रसिद्ध हुआ। अरे पुनौरा धाम प्रसिद्ध हुआ, इसमें किसको तकलीफ हो सकता है? किसी को नहीं। और मेरे जैसा आदमी तो, पुनौरा हमारे सीतामढ़ी में है, ये गर्व की बात है। लेकिन ये लोग छोटा कर रहे हैं पुनौरा को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि जब भी हम कहीं नाम लेते हैं तो बिल्कुल अपने जिला का नाम बहुत ही गर्व से लेते हैं कि हम लोग सीतामढ़ी से हैं। और उस सीतामढ़ी के नाम, उस सीतामढ़ी का जो एक ओहदा है, एक बहुत बड़ा इनका जो शीर्ष पे रखते हैं हम लोग, वो चाहते हैं। ये सीतामढ़ी के लोगों से ये इनकी अपील भी है और इन्होंने चैलेंज भी किया है, सर का चैलेंज भी करना है कि अगर राम भद्राचार्य जी बताएं कि पुनौरा जी क्या, जो नाम पुनौरा धाम कहते हैं, ये कहाँ है, क्योंकि सीतामढ़ी धाम उनको कहना चाहिए। सभी लोगों से ये आग्रह भी है। और आप लोगों की क्या राय है, पूरे सीतामढ़ी वाले जितने भी वासी हैं, सबसे ये सवाल है इनका कि आप आखिर सीतामढ़ी को सीतामढ़ी धाम क्यों नहीं कहते हैं, पुनौरा धाम क्यों कहते हैं? अगर आपकी इस पे कोई राय है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। और अगर कोई सवाल हो आपके पास तो जरूर बताएं, ताकि अगले इंटरव्यू में अगले बार मैं इनसे पूछूं और आपके उस चीजों का जवाब ये दे पाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यही खत्म करता हूं। वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सीतामढ़ी का मान सम्मान और सीतामढ़ी मां जानकी सीता जी की जन्म स्थल है और इसको नाम सीतामढ़ी ही दिया जाए, ना कि पुनौरा धाम। सीतामढ़ी धाम से बुलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सिटी टॉक्स। धन्यवाद।